नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक 2.0 बिहार शिक्षक 2.0 बीपीएससी टीआरई 2.0 में यदि आपका चयन होता है तो नियुक्ति के लिए बहुत से कागजात की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। तो ये सब कागजात तैयार रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका चयन होता है बिहार शिक्षक 2.0 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 में यदि आपका चयन होता है तो नियुक्ति के लिए ये सब कागजात तैयार रखें। यदि ये कागजात होंगे आपके पास तभी आपको चयन होने के बाद ज्वाइन कराया जाएगा, और यदि आपके पास नहीं होगा तो फिर आपकी नियुक्ति फंस सकती है। तो डॉक्यूमेंट देख लें, नोट कर लीजिए और इतने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए। मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात क्या सब चाहिए? तो देखिए, 10th का मार्कशीट सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 10th का मार्कशीट चाहिए। सबसे पहले 10th का मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद 10th मतलब मैट्रिक, जिसको बिहार में मैट्रिक कहा जाता है, मैट्रिक का 10th का मार्कशीट, 10th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 10th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 12th का मार्कशीट भी चाहिए। 12th का मार्कशीट मतलब इंटर का मार्कशीट, और 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट ये भी चाहिए। मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट भी चाहिए, दोनों होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ग्रेजुएशन स्नातक का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री जो होगी वो भी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन परा स्नातक का मार्कशीट, एमए वाला, एमए वो भी शायद 11-12 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पोस्ट ग्रेजुएशन या परा स्नातक का। और पोस्ट ग्रेजुएशन परा स्नातक का सर्टिफिकेट भी चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। डीएलएड, बीएड, एमएड का मार्कशीट, जो डीएलएड है, बीएड है, एमएड का, इसका मार्कशीट भी चाहिए। और डीएलएड, बीएड, एमएड का सर्टिफिकेट भी चाहिए। डीएलएड, बीएड, एमएड का सर्टिफिकेट भी चाहिए। मतलब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, एमए का, मतलब सबका, एमएससी का, जो भी कोर्स आपने कर रखा है सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एकदम तैयार करके रखें। उसके बाद सी टेट एस टेट का मार्कशीट, देखिए लिखा है सी टेट एस टेट का मार्कशीट, ये भी चाहिए। सी टेट एस टेट का मार्कशीट भी चाहिए और सी टेट एस टेट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये भी तैयार रखिए। सी टेट एस टेट का मार्कशीट, सी टेट एस टेट का सर्टिफिकेट। जो 6 to 8 वाले हैं, जो 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं उनको तो सी टेट वाला चाहिए। सी टेट उसमें चाहिए ही चाहिए। सी टेट वालों जिसके पास है 6 to 8 जिसको देना है, जिसकी नियुक्ति 6 to 8 में होगी, उसके लिए सी टेट चाहिए। जबकि बाकी जो 9 से 10th और 11 से 12 है उसके लिए एस टेट चाहिए। तो सी टेट और एस टेट का सर्टिफिकेट आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको सी टेट एस टेट का सर्टिफिकेट, 13वें पे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, एकदम नया हाल फिलहाल का बना हुआ चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर का बनवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। और 16 सबसे महत्वपूर्ण, ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित, ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए ये देख लीजिए। उसके बाद चाहिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट, विकलांग व्यक्ति के लिए, जो विकलांग होंगे उनके लिए चाहिए, ये सबको नहीं चाहिए, जो विकलांग होंगे उनके लिए चाहिए। आधार कार्ड सबका होगा ही होगा, आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए सबको। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा, कम से कम 10, 12, 15 बना के रख लिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो नया में एकदम। और ये नोट देखिए, नोट में लिखा है जाति, आय, निवास, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, ये नोट में देखिए लिखा है यहाँ पे
इस नोट में देखिए जाति, आय, निवास, ओबीसीएल, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। वर्तमान मतलब 2, 4, 5, 6 महीने का, जल्दी में बना होना चाहिए। जिनके पास ये सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्द से जल्द बनवा ले। और एक बात, विवाहित, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, विवाहित लड़की का जाति, आय, निवास तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। मतलब विवाहित जो लड़कियां होंगी उनका जाति, आय और निवास तथा ओबीसी एनसीएल पिता के तरफ से होना चाहिए, ससुराल का नहीं, पिता का होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपका तैयार होना चाहिए नियुक्ति से पहले। जब ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लेंगे तभी आपको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि कई बार ये बिना इन डॉक्यूमेंटों की दिक्कत हो जाएगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आप उसको तैयार कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। इतने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है, इन डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट को देख लीजिए, उन सबको अपने कॉपी में लिख लीजिए और सबको मिला लीजिए कि क्या आपने बनाया है या नहीं बनाया है। इसी और यदि आपका चयन होता है, कट ऑफ मार्क्स में आप आ जाएंगे, और यदि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको वैसे भी भर्ती से बाहर कर देगा। इसीलिए आप सब अपनी तैयारी पहले से कर लीजिए। सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बताया गया है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लीजिए और जल्द से जल्द बना लीजिए। बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ताकि रिजल्ट हो जाए आप लोगों का। ईश्वर करे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। नमस्कार दोस्तों।